जिस बच्चे को समाज ने ठुकराया, जिसे हर कदम पर अपमान सहना पड़ा, वही बच्चा अब एक नई राह पर निकल चुका था। एक ऐसी राह जो उसे सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार दिलाने वाली थी। भीमराव अंबेडकर अब समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस अन्यायपूर्ण समाज को बदलना है तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। उन्होंने ठान लिया कि वे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि पूरी दुनिया उनकी सोच को सुने। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्हें विदेश में पढ़ने का अवसर मिला। यह उस समय के लिए एक असाधारण बात थी, जब उनके जैसे लोगों को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता था। उस समय भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। यहां उन्हें पहली बार एक इंसान के रूप में देखा गया। यहां उन्हें वह मिला जो उन्हें अपने देश में कभी नहीं मिला था। उन्हें मिला सम्मान, उन्हें मिली समानता, उन्हें मिली स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का भीमराव ने गहराई से यहां पर अध्ययन किया। अमेरिका के बाद भीमराव इंग्लैंड गए। उन्होंने वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहां भीमराव कानून और अर्थशास्त्र में महारत हासिल करने में लग गए, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। विदेश में रहना, आर्थिक कठिनाइयों को सहना और लगातार पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त करना, इस सब के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वह एक विचार बन चुके थे। एक ऐसा विचार जो समाज की जड़ों को हिला सकता था, समाज की जातिवादी जड़ों को हिला सकता था। उन्होंने समझ लिया था कि असली बदलाव ज्ञान और कानून के जरिए ही लाया जा सकता है। विदेश से लौटते समय भीमराव अंबेडकर सिर्फ डिग्री लेकर नहीं लौट रहे थे, वह एक मिशन लेकर लौट रहे थे। एक ऐसा मिशन जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, जिस समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, अब वही समाज उनकी आवाज सुनने को तैयार होने वाला था। भीमराव अंबेडकर ये एक नई शुरुआत लेकर आए थे। ये एक नई लड़ाई थी और इस लड़ाई में हथियार नहीं थे। इस लड़ाई में हथियार जो थे वो था ज्ञान, वो था कानून और वो थी हिम्मत। अब भीमराव अंबेडकर भारत की राजनीति में, भारत के समाज में कदम रख चुके थे और अब टाइम था और अब समय था भारत के समाज को बदलने का, भारत की जातिवादी व्यवस्था को बदलने का, भारत के कास्ट सिस्टम को बदलने का, भारत में भेदभाव को बदलने का। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने भारत आने के बाद आंदोलन किए और कैसे इस भारत में रहने वाले दबे कुचले दलित, आदिवासी, वंचित लोगों की आवाज को बुलंद किया और वो कौन से मुख्य आंदोलन थे जिन्हें करके भीमराव अंबेडकर ने यहाँ के रहने वाले दबे कुचले दलित, आदिवासी, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया। दोस्तों, मैं इरशाद अहमद बशारत अगले वीडियो में आपसे इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं अपनी बात निडर होकर रखना चाहता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।